हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गाइस आई होप आप लोग अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज का जो हॉल है वो होने वाला है एक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी हॉल, स्पेशली इयरिंग्स हॉल। तो पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की एंड मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ अपना कलेक्शन शेयर करूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस विदाउट एनी फर्दर अडू। So the first piece of jewelry which I would like to show you is this beautiful choker necklace and the matching earrings which comes with it. So guys, मैंने जो necklace और earrings है ये मैंने एक साथ ही ख़रीदे थे from a local market and ये मुझे पड़े थे around 250 और like 300 अराउंड लाइक फॉर बोथ ऑफ देम। तो अगर मुझे इसका भी कोई डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूँगी अगर मुझे मिलता है तो, अमेज़न या मिंत्रा कहीं भी। तो गाइज यस, तो ये है फर्स्ट पीस ऑफ ज्वेलरी। तो सेकंड पीस ऑफ ज्वेलरी की मैं बात करना चाहूँगी वो हैं दीज ब्यूटीफुल झुमकास। एंड आप जैसे देख रहे हो इसमें से इतने बड़े झुमके हैं ये, सच अ बिग झुमकास। एंड यहाँ पे ऐसे मिरर के ऊपर रिटेलिंग दी हुई है एंड ये बहुत प्रिटी लगते हैं गाइस, बहुत प्रिटी लगते हैं। अब मैं ऐसा आपको लगा के दिखा रही हूँ, देखिए वाओ, मतलब ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं गाइस, बहुत ही सुंदर। तो मैंने इसको एक्चुअली 2-4 बार पेयर अप किया है कुर्तीज़ के साथ, सूट के साथ एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। मैं वैसे भी मुझे बड़े झुमकों का बहुत शौक़ है, तो मैं जब भी जाती हूँ मार्केट में मैं कुछ ऐसा देखती हूँ जो कि ऐसे कुछ बड़े झुमके हों, डैंगलर्स हों, कुछ हो, तो आई लव देम एंड आई लव मिरर वर्क। सो यस, सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पीस गाइस। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जितने भी ज्वेलरी मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर मुझे इसका लिंक कहीं भी ऑनलाइन मिलेगा, कि अगर आप मुझे लगता है कि ये ज्वेलरी आपको कहीं भी ऑनलाइन मिल सकती है, तो मैं आप जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। ऑलराइट गाइस, सो द नेक्स्ट पीस ऑफ ज्वेलरी is one of my favorites, which is this. These are the mirror earrings. This is the full mirror earring. ये बहुत ही सुंदर है गाइस, बहुत ही सुंदर। ये मैंने एक्चुअली अमेज़ोन से परचेज़ किए थे और ये मुझे बहुत ही प्यारे लगे। तो मैंने क्योंकि अमेज़ोन से लिए, ये बहुत ही लाइट वेटेड हैं, ये आपको अपने कान पे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगेंगे एंड दीज आर ब्यूटीफुल। मैं आपको अगर ऐसे लगा के दिखाऊँ इसको, सो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं गाइस पहनने के बाद। और मैंने इसको भी बहुत सारे आउटफिट्स के साथ पेयर किया है एंड आई मीन ये मुझे लगता है ये एक गो टू ईयरिंग है जो कि आपका मतलब किसी भी इंडियन आउटफिट के साथ चला जाएगा। एंड अगर आप एक लॉन्ग वाइट शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस जिसे कहते हैं, वो आप पेयर अप करें इसके साथ, तो आई मीन दैट वुड बी वंडरफुल। आई मीन मैंने तो इमेजिन भी करने शुरू कर दिए हैं अपने माइंड में आउटफिट्स, बट दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल पीसेज आई रियली लाइक। ऑलराइट गाइस, सो द नेक्स्ट पीस इज़ ऑल्सो अ झुमका। अभी तक तो आपको पता ही चला गया होगा कि मैं झुमकों की कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। सो द नेक्स्ट पीस ऑफ ज्वेलरी इज़ दिस, आई होप यू कैन सी इट। आई लव दिस झुमका। ये ऐसे डोम शेप में है एंड और इसमें भी जैसे झुमकों का साइज़ आप देख रहे हैं बहुत बड़ा है। तो मुझे ये जो पर्टिकुलर पीस है बहुत पसंद है क्योंकि इसका जो कलर है ये थोड़ा सा डार्कर ऑफ ऑक्सीडाइज्ड में है इंस्टेड ऑफ थोड़ा लाइटर वे में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट पीस है जो मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पे ऐसे एक मिरर दिया हुआ है बीच में इसके ऊपर वाले पार्ट में एंड नीचे इसी तरीके से नीचे डैंगलर्स हैं और डोम शेप के ऊपर थोड़े छोटे ऐसे मिरर काइंड या मोती भी आप कह सकते हो इसको, ऐसे मोती लगे हुए हैं। एंड ये भी मैंने किसी शायद इंस्टाग्राम स्टोर से लिए थे। सो अगेन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी अगर आप लोग ये परचेज़ करना चाहते हैं तो। एंड द नेक्स्ट पीस ऑफ ज्वेलरी गाइज इज़ दिस गणेश जी की शेप में है ये इयरिंग्स, गणेश जी के फेस के शेप में। मतलब ये मुझे चाहिए थे बहुत टाइम से, बिकॉज़ ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए थे बिकॉज़ मैं सोच रही थी कि मैंने काफ़ी इसको देखा है, काफ़ी ट्रेंड में आ गए थे एंड आई वाज लाइक कि मुझे भी ये चाहिए और ये मेरे पास थे ही नहीं। तो अमेज़न पे ये बहुत इजीली अवेलेबल हैं एंड
एंड आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो कोई इन दिवाली या फिर कुछ भी गणेश चतुर्थी ऐसा होता है, मुझे लगता है अगर थीम बेस्ड आप कुछ भी ऐसा पेयर अप करना चाहें एज अ ज्वेलरी तो आप इसको पेयर अप कर सकते हैं। सो दिस इज इट गाइस। सो द नेक्स्ट पेयर ऑफ इयररिंग्स आई वुड लाइक टू शो यू आर दीज ब्यूटिफुल डैंगलर्स। ये कुछ इस तरीके से ऐसे उसके ऊपर जो है ये पीकॉक बना हुआ है, बीच में 2 पीकॉक्स हैं एंड ये कलरफुल डैंगल्स हैं, यहाँ पे डैंगलर्स हैं एंड ये बहुत ही कलरफुल इयरिंग है, मुझे बहुत पसंद है। मैंने इसको एक पार्टी वियर कुर्ती के साथ पेयर अप किया था एंड इट वाज लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सो येस, अगेन इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये शायद अमेज़न पे भी अवेलेबल है, अगर नहीं है तो मैं कहीं और से लिंक दे दूँगी आपको इफ़ यू वांट टू परचेज दीज वंस। एंड ये कुछ ऐसे लगते हैं, आई मीन दिस इज़ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गाइस। ओके, सो जो नेक्स्ट पीस ऑफ इयरिंग है मुझे मतलब बहुत बहुत पसंद है। ये भी झुमके ही हैं ऑफ कोर्स एंड इसमें इस तरीके से मोती के डैंगल्स हैं, नीचे डैंगलर्स हैं एंड ये पहनने के बाद आपको ऐसे मुगलों वाली फील देते हैं बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। सी, तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं गाइस। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत लाइट वेट है, तो आपको अपने कानों में इतनी ज़्यादा मतलब हैवीनेस नहीं लगेगी इसको पहनने के बाद। सो लाइक दिस, बहुत ही प्यारे इयरिंग्स हैं। सो द नेक्स्ट पीस ऑफ इयरिंग आई वुड लाइक टू शेयर यू विद गाइस इज़ लाइक एवरीडे काइंड ऑफ झुमकाज, जो कि आप जैसे अगर ऑफिस जा रहे हो या फिर आप कहीं कॉलेज जा रहे हो या फिर आप ऐसे ही किसी फंक्शन में भी जा रहे हो तो भी आप इसे पेयर अप कर सकते हो। ये ऐसे मीडियम साइज़ के झुमके इयरिंग्स हैं जो कि मैं रेगुलरली काफ़ी बार डाल लेती हूँ, कभी कभी ऑफिस जाना हो या कहीं किसी के गेट टुगेदर में जाना है और मैंने कुछ इंडियन आउटफिट पेयर अप किया हुआ है तो ये ऐसे लगते हैं। सो येस, सो ये पता नहीं, मैं ये बहुत पुराने इयरिंग्स हैं मेरे और अगर मुझे इसका कुछ लिंक मिलता है तो मैं आपको दूंगी, बट लेट्स सी, बिकॉज ये मैंने शायद CP से शायद ख़रीदे थे या आई थिंक सो या। सो द नेक्स्ट पीस ऑफ ज्वेलरी इज़ गाइज, मतलब मुझे ना ये देख के घुमरो की याद आ जाती है आर दीज डैंगलर्स, आई मीन इट इज़ ब्यूटीफुल। ये मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, वो बहुत ही सुंदर लगते हैं, ईजी टू वियर एंड एकदम से आप पहनते हो तो एकदम आपके फेस का लुक ही चेंज हो जाता है। दिस आर ब्यूटीफुल गाइज, ब्यूटीफुल। सी, ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। घूम रहो आई नो। सो येस, सो ये मेरे वन ऑफ दी, मतलब मैं अगर बोलूँगी ये मुझे मेरे टॉप 5 इयरिंग्स में से अगर कोई होगा तो ये टॉप 5 में होगा, क्योंकि ये जो इयरिंग्स है ना ये मतलब इतने लाइट वेट है एंड इससे जो आपका जो इंटायर लुक है वो एकदम से इमिडिएटली इन्हांस हो जाता है। तो ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ऐसे इसमें ये जो डैंगलर्स हैं इसमें ऐसे ये जो इफ़ेक्ट आता है कि कुछ मतलब मूवमेंट हो रही है हर वक्त ही, तो ये मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैंने दिवाली पे पेयर अप किए थे कुर्ते के साथ ऐसे कैजुअली। सो येस, आई लव दीज इयरिंग्स एंड ये आपने भी काफ़ी देखे होंगे, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मुझे मिलेगा तो। सो गाइज, अगर आपको कुछ भी इसमें से लेना है तो मैं बोलूँगी ये मस्ट हैव है, या फिर किसी भी आउटफिट के साथ जाएंगे एंड दीज आर ब्यूटीफुल। सो अगर आप इतने बड़े इयरिंग्स नहीं पेयर अप करना चाहते हो तो इसके लिए मेरे पास एक छोटा वर्जन भी है विच इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, विच इज़ दिस। ये आपने शायद मुझे मेरी किसी पहले वीडियो में पहना हुआ देखा भी हो, नॉट श्योर, बट दीज आर द इयरिंग्स। इसमें इतने ज़्यादा डैंगलर्स नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही लेयर है डैंगलर्स की, बट अगेन ये पहनने के बाद जो है वो पूरा लुक आपका चेंज हो जाता है, एकदम से इन्हांस हो जाता है
एंड ये थोड़े उसके छोटे वर्जन में है। सो यू नो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो अगर इतने बड़े इयरिंग्स पहनने में या वैसे पहनने में, तो अगर आपको लगता है कि यू नो इफ़ यू वांट टू वियर समथिंग लाइक दैट, सो यू कुड गो फॉर यू नो समथिंग लाइक दिस वन सिंगल लेयर वन। सो ये तो रही डैंगलर्स की बात। तो जब हम डैंगलर्स की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको ये भी दिखाना चाहती हूँ, एक पीस ऑफ इयरिंग जो कि है डैंगलर्स का ही टाइप, बट ये कुछ इस तरीके से मोतियों के फॉर्म में है। आई होप ये आपको क्लियरली दिख रहा है। सो ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं पहनने के बाद, और ये भी आपने मुझे किसी वीडियो में पहने हुए देखा होगा। एंड ये भी बहुत इजी टू वियर हैं एंड लाइट वेट हैं, एंड इट्स थोड़ा सा ऐसे इसमें जो पर्ल्स हैं इसके अंदर एक गोल्ड टिंच भी है। सो अगर आप कुछ ऐसा ज्वेलरी या फिर कुछ ऐसा आउटफिट आप पेयर करना चाहते हो जिसमें आपको गोल्ड टिंच चाहिए, तो ये आप उसके साथ पेयर कर सकते हो। ऑलराइट गाइज, सो द नेक्स्ट पेयर ऑफ इयरिंग्स ये मैं लाइक इन ऑफिस वियर या कुछ भी ऐसे नॉर्मली कैजुअल आउटिंग्स वगैरह में मैं ये पेयर करती हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। सो ये ऐसे इसमें ऐसे झालर झालर दी हुई है और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं पहनने के बाद। सो लेट मी शो यू हाउ डू दे लुक ऑन मी। एंड ये मैंने सूट के साथ पेयर किए थे 2 ईयर पहले एक ओकेजन पे। सो ये मैं काफ़ी बार मतलब मैंने पहने हैं एंड आई रियली लव देम। एक्चुअली मुझे ऐसे बहुत पसंद है इयरिंग जो आराम से ऐसे मतलब जिसमें ऐसे पीछे से पिन अप करने का झंझट ना हो और आराम से हम इसको डाल दें। सो ये उनमें से एक है। तो जब भी आप मेरे को कुछ ऐसा पहनते देखेंगे तो मैं उसको बोलूँगी आई लव इट बिकॉज इट्स ईजी टू वियर एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। सो येस, सो इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे आप इसको किसी भी और ये इसके साथ भी बहुत ज़्यादा चोकर के साथ भी जा रहे हैं। सो या सो गाइज अगर मुझे इसका लिंक मिलता है तो मैं ज़रूर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। नेक्स्ट पीस ऑफ इयरिंग, अभी आई मीन आई हैव अ लॉट ऑफ इयरिंग्स टू शो विद यू, बट यू नो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो अभी मैं आपको लास्ट पेयर ऑफ इयरिंग्स दिखाती हूँ जो कि बिल्कुल डिफरेंट है और मैंने तो कभी नहीं देखे इस तरीके के इयरिंग्स। एंड आई मीन ये कलरफुल हैं, ऑक्सीडाइज्ड हैं, एंड इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको बहुत बड़े इयरिंग्स पसंद है तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। ये हैं ऐसे, नीचे इसमें झुमका है, ये इयरिंग है। तो मज़े की बात यह है कि अगर आप इसको नीचे से निकाल दो तो सिर्फ ये भी एक इयरिंग का पीस बन सकता है। सो मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ कि कैसा लगता है मेरे ऊपर। गाइस ये थोड़ा सा हैवी है कंपैरेटिवली, बाकी इयरिंग्स के थोड़ा ज़्यादा हैवी है कंपैरेटिवली, बट सी दिस इज़ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गाइस, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। मुझे इसको ना ऐसे पहन के ऐसे कश्मीर की कली वाली फीलिंग आ रही है, जैसे मैं शिकारा में जा रही हूँ और हाउस बोट ही बोलते हैं ना उसको, हाँ हाउस बोट में बैठी हूँ और ऐसे मैंने कुछ तो ऐसे कश्मीरी कपड़े पहने हुए हैं और गाना गा रही हूँ। सो जो से पार्ट गए, सो ये बहुत ही सुंदर इयरिंग्स हैं, ऐसे सुंदर झुमके हैं। अगर आप ये मुझे लगता है ये ऑनलाइन आपको नहीं मिलेंगे, ये मैंने शायद ऐसे ही ले लिए थे लोकल मार्केट से। तो इसका लिंक मैं कोशिश करूँगी अगर मुझे मिल जाए तो, बट ये मैंने ऐसे ही चलते फिरते ले लिए थे, मुझे बहुत पसंद आए, थोड़े डिफरेंट लगे तो आई हैव बॉट देम। सो यस गाइज, तो आज का जो हॉल था वो यहीं तक था। आप बताओ आपको कैसा लगा ये हॉल, और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी रिकमेंडेशंस हैं या फीडबैक है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप देख रहे हो तो गाइज प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।